वंस अगेन। सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्क्योर द सैडनेस, मतलब हम लोग की जो सैडनेस है उस सैडनेस को कैसे हम लोग दूर करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आप ये देखेंगे मैं उदासी को हराने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकता हूँ, मेरे क्या क्या कदम होगा उस चीजों को करने के लिए। सो पहले हम लोग देखेंगे उदासी को हराने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकता हूँ, ये आपको सोचना चाहिए। मतलब आपकी प्रॉब्लम आप ही सट आउट कर पाते हो, आपकी प्रॉब्लम को सट आउट करने के लिए और कोई नहीं आता है। सो ये मान के चलिए आपकी जो प्रॉब्लम होता है आप ही सट आउट करोगे, आपकी प्रॉब्लम को सट आउट करने के लिए और कोई नहीं आता है। सो इस वजह से ये मानसिक स्थिति में आप क्या बन जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और मेरे साथ कोई आगे बढ़ने के लिए नहीं आते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस। So now coming to the what steps can I take to conquer the sadness। हम लोग सैडनेस को आगे कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स कैन टेक द कॉन्क्योर द सैडनेस, मतलब सैडनेस को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है उसी स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं उदासी को हराने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकता हूँ। यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। कुछ भी दुख दर्द एंजाइटी डिप्रेशन जो भी होता है आपके जीवन में, यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, मैं उस दुख से कैसे बाहर निकलूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इंट्रोडक्शन, सैडनेस इज द यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन। मतलब इंसान, दुनिया में जितने भी सारे इंसान आप देखेंगे ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जो बोलेगा मेरे जीवन में दुख दर्द नहीं है। कैन स्ट्रीम द लॉस एंड डिसअपॉइंटमेंट और स्ट्रेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस लॉस डिसअपॉइंटमेंट रहता है हर आदमी की, टेम्पररी बट कैन फील ओवरवेलमिंग। बहुत टेम्पररी के लिए रहता है लेकिन इंसान उसको ऐसे सोचता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ आ गया। सो गोल क्या होता है, लर्न स्ट्रेटेजी टू कोप एंड हेल्प, मतलब उसको कम कर सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे दुनिया में कोई सैडनेस नहीं है जिसको हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। एक्नोलेज योर फीलिंग्स, मतलब आपकी फीलिंग्स को आपको समझना चाहिए, और जिस दिन आप आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, एक्सेप्ट दैट यू आर सैड। आप खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं सैड दुखी हूं। डेइंग इमोशन कैन प्रॉब्लम पेन, और ज्यादा इमोशन होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इट्स ओके नॉट बी ओके। और गिव योर सेल्फ परमिशन टू फील, प्रोमिजिंग टू फील, मतलब आप उसको फील करना चाहिए, मैं दुखी क्यों हूं और दुखी होने की कारण क्या है। आइडेंटिफाई द कॉज। अभी देखेंगे व्हाट आर द कॉजेस फॉर सैडनेस, मतलब दुख दर्द होने में कारण क्या है। देखिए ऐसे कुछ हम लोग काम करते हैं जिस काम की वजह से हमारे जीवन में दुख आता है। दुख ऐसे नहीं आता है। दुख कब कैसे आता है, कुछ ऐसे काम करते हैं सो इस वजह से हमारे जीवन में दुख आता है। नहीं तो एक्सीडेंटली भी आ जाता है, मतलब वो रेयर आता है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट ट्रिगरिंग योर सैडनेस, मतलब आप कॉज ढूंढना चाहिए कौन सा कॉज मेरे दुख को ज्यादा बढ़ाता है। मतलब रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट ट्रिगरिंग योर सैडनेस, एग्जांपल ए ब्रेकअप, फेल्यूर और लोनलीनेस। सपोज आपकी ब्रेकअप हो जाता है तो आपके जीवन में दुख आता है, आपकी फेल्यूर हो जाते हो तो आपके जीवन में दुख आता है, आप अकेला रहते हो तो वो क्या होता है, दुख आता है। मतलब यू शुड नो व्हाट इज द कॉज और व्हाट आर द कॉजेस फॉर माई सैडनेस। मेरे दुख की कारण क्या है पहले ढूंढ लो, और तुम्हारे दुख की कारण तुमको पता नहीं होगा तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। एग्जाम्पल्स क्या होता है, ब्रेकअप हो सकता है, फेल्यूर, लोनलीनेस हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग द रूट हेल्प एड्रेस इट, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट, रूट को समझना चाहिए। रूट यानी दुख कहां से आता है, दुखी होने की कारण क्या है उसको पहले ढूंढना चाहिए, रूट क्या है उसको पहले समझ जाओ। और जर्नलाइजिंग कैन क्लैरिफाई थॉट्स, मतलब उसके बाद आप खुद को लिखना ये मेरा दुख है और उस दुख से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, वो सारे स्टेप्स आज बताएंगे कैसे आपकी दुख दर्द से बाहर निकलेंगे आप। अलाउ द टाइम टू ग्रीव, सैडनेस ऑफन नीड टाइम टू प्रोसेस, मतलब दुखी होना एक टाइमिंग की प्रोसेस होता है। एंड सेट असाइड मोमेंट्स एंड फील विदाउट रसिंग, मतलब अकेला शांत में बैठना और महसूस करना मेरा दुख की कारण क्या है और उस दुख को मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। अवॉइड द बॉटलिंग ऑफ इमोशंस, मतलब उसी समय इमोशन को छोड़ना है। देखिए इंसान दुखी उसी दिन होता है जिस दिन वो इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होता है, और किस चीजों के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, आफ्टर दैट यू आर फेस द सैडनेस। जिस दिन आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं आता है। सो अवॉइडिंग द बॉटलिंग ऑफ इमोशन एंड हेलिंग इज नॉट इंस्टेंट, बी पेशेंट, बी पेशेंट रहना चाहिए।
और टॉक टू समवन, मतलब जो भरोसामंद आदमी है उसके साथ बात करना है। सपोज आपकी जीवन में कोई दुख दर्द आता है, जो भरोसामंद आदमी होता है उसके साथ डिस्कशन करना चाहिए, नहीं तो एरे गेरे लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे तो कभी ना कभी वो आपका मजाक उड़ाएंगे। सो इसीलिए बी केयरफुल इफ यू आर शेयर योर फीलिंग्स विद समवन, यू शुड नो दैट पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। शेयर योर फीलिंग्स विद ए फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स, मतलब जो भरोसामंद आदमी उसके साथ शेयर करना है। वर्बलाइजिंग द सैडनेस रिड्यूस इट्स द वेट, मतलब ऐसे शेयर करने से क्या होता है, दुख दर्द कम होता है। लेकिन ऐसे आदमी के साथ सामने मत शेयर करो क्योंकि आपकी दुख और दर्द ज्यादा बढ़ जाए। सो सीक ए ट्रस्टेड लिसनर नॉट ए फिक्सर, मतलब जो आपको ट्रस्टेड लिसनर जरूरत है, मतलब आपकी दुख को समझने वाला चाहिए। और कनेक्शन एसेस आइसोलेशन, मतलब ये सारे क्या होता है, आपकी जो दुख दर्द होता है ऐसे शेयर करने से आपकी दुख दर्द थोड़ा कम हो जाता है। सीक द प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हो। थेरापी थेरापिस्ट ऑफ द काउंसलर ऑफर एक्सपर्ट गाइडेंस, वो लोग भी गाइड कर पाएंगे। नो सेम इन आस्किंग फॉर द सपोर्ट, मतलब सेम फील करने की कोई जरूरत नहीं। इफेक्टिव फॉर द परसिस्टेंस एंड डीप सैडनेस, कंसीडर हेल्प लाइंस इफ द इमीडिएट हेल्प इज नीडेड। सपोज आपकी कोई इमीडिएट हेल्प चाहिए, हेल्प लाइन नंबर भी जरूरत है, भारत सरकार इस प्रकार की व्यवस्था किए हैं। सो प्रैक्टिस द सेल्फ कंपाजन, मतलब प्रैक्टिस करना है, मतलब सैडनेस को कम करना, वन टाइप ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिसेस, विदाउट प्रैक्टिसेस डिसिप्लिन नहीं आता है। सो प्रैक्टिस सेल्फ कंपाजन, मतलब सेल्फ कंपाजन होना चाहिए। ट्रीट योरसेल्फ विद द काइंडनेस नॉट क्रिटिसिज्म, मतलब खुद की जिस समय दुखी होते हो खुद को क्रिटिसाइज मत करना, मैं इस प्रकार से इसी वजह से मेरे जीवन में दुख आया, नहीं। डोंट ब्लेम यू, कभी आपको ब्लेम, खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम लोग खुद को ब्लेम करते हैं उस दिन हम लोग की दुख दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसीलिए बी काइंडनेस फॉर यू, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, खुद को क्रिटिसाइज मत करना, क्रिटिसिज्म मत करना। अवॉइड द सेल्फ ब्लेम फॉर फीलिंग सैड, मतलब खुद को कभी ब्लेम साबित नहीं करना चाहिए, खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मतलब इफ आई डूइंग दैट डन that type of the work so that we are facing the problems, no, you don't ask the question, don't blame yourself, कभी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। से आई एम डूइंग माई बेस्ट राइट नाउ, अभी से मेरे जीवन शुरू करूंगा और राइट नाउ आई कैन डू एवरीथिंग, और सही ढंग से करूंगा। सेल्फ लव बिल्ड्स रेजिलेंस, मतलब प्रैक्टिस द सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद को जानना बहुत जरूरी है। मतलब कभी भी कुछ गलती हो जाता है, इट्स ओके, हर इंसान कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए खुद को ब्लेम मत करना है। खुद को ब्लेम करोगे तो उस गलती और दोहराओगे। सो इसीलिए डोंट ब्लेम योरसेल्फ, कभी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और से आई एम डूइंग माई बेस्ट राइट नाउ, और जो भी प्रेजेंट सिचुएशन आपके सामने है उसी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर आप काम करने के लिए प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आपकी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस कम हो जाएगा। मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी, मतलब देखिए अकेला एक ही जगह में हम लोग बैठते रहेंगे तो क्या होगा बेटा, आपकी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और आपकी जो सैडनेस बढ़ता जाएगा। सो इसीलिए आप क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज रिलीज द एंड्रोफिन्स हार्मोन एंड नेचुरल मूड एंड बूस्टर। क्या होता है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एंड्रोफिन जो हार्मोन होता है वो इंसान के दिमाग में रिलीज होता है, जिस वजह से आपको क्या लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपकी जो दुख दर्द है उसको भूल जाते हो कुछ समय के लिए। सिंपली एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, योगा एंड डांसिंग, उस करने से आपकी सैडनेस कम होता है। इवन द 10 मिनट्स कैन शिफ्ट योर एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी जो दुख दर्द के लिए सोच रहा है उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए और किसी फील्ड में, जिस वजह से आपको क्या होगा, कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ सपोर्ट मेंटल वेलबींग, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेंटल के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से आपकी दुख दर्द कम होता है। एंगेजिंग इन हॉबीज, मतलब जो आपकी हॉबीज है उसके साथ एंगेज होकर रहना चाहिए। जैसे डिस्ट्रैक्शन थ्रू द एक्टिविटीज यू एंजॉय, जो एंजॉय करते हो उस वजह से डिस्ट्रैक्शन थ्रू एक्टिविटीज यू एंजॉय। एग्जांपल रीडिंग, पेंटिंग, कुकिंग, जो भी आपकी पसंद है वो सारे चीजें करते हैं तो दुख दर्द भूल जाते हैं। सपोज आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आप किताब पढ़ेंगे तो आपकी दुख दर्द मिट जाएगा। पेंटिंग करेंगे, सपोज आपको पेंटिंग में रुचि है, उसको काम करो। कुकिंग में रुचि है, आप कुकिंग कीजिए। मतलब उस प्रकार थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है। मतलब डोंट थिंक अबाउट लॉन्ग टाइम फॉर दैट सैडनेस, सैडनेस के ऊपर जितना चिंता करेंगे आपको चिंताग्रस्त होगा। चिंता नहीं करना है, क्या करना है, चिंतन करना है। चिंतन इट मीन्स व्हाट, ओनली यू हैव टू थिंक व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सैडनेस क्या होता है, वन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम होता है।
प्रॉब्लम को हम लोग सोचते सोचते क्या बन जाता है, दुख दर्द बन जाता है। सो इसीलिए प्रॉब्लम को जिस दिन हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे उस दिन दुख दर्द भी मिट जाता है। सो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, फोकस ऑन द शिफ्ट फ्रॉम सैडनेस टू क्रिएशन एंड स्मॉल जॉय स्पार्क हो। मतलब जो भी आपकी हॉबी है उस हॉबी के तरफ आपको खींच लेंगे तो क्या होगा, आपकी दुख दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। लिमिट ओवर थिंकिंग, मतलब रूमिनेशन डिपेंड्स सैडनेस। अब क्या होता है, लिमिट ओवर थिंकिंग, मतलब जितना जरूरत है उतना सोचेंगे, उससे ज्यादा कभी सोचेंगे नहीं। ओवर थिंकर जो होते हैं वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो सेट वरी टाइम 15 मिनट्स डेली, आफ्टर दैट रेडिकेट योर माइंड एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ नेगेटिव लूप्स। मतलब जो भी नेगेटिव लूप्स आता है उसको चेंज करने के लिए आप प्रयास कीजिए। प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टे प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन द पास्ट। क्या होता है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, स्टे प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन द पास्ट एंड टेक्निक्स। क्या टेक्निक्स होता है, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। कभी कभी आपकी सैडनेस होता है, डीप ब्रीदिंग लीजिए, मतलब सांस ऐसे लीजिए जिस वजह से आपको रिलीफ लगेगा। मेडिटेशन करना चाहिए दुख को दूर करने के लिए। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल नाउ, मतलब आप फोकस करो कैसे मैं खुद को कंट्रोल करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रिड्यूस द एंजाइटी टाइड टू सैडनेस, मतलब एंजाइटी डिप्रेशन खत्म करेंगे तो दुख आने की संभावना कम हो जाएगा। सो ईट वेल, अच्छा खाना खाना चाहिए। मतलब आपकी दुख दर्द आता है, ठीक है, उस समय पेट भर्ती करना चाहिए क्योंकि पेट से सारे चीजें आता है। सो खाना जरूर खाइए, उस समय खाना खाते हैं तो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर अस। ईट वेल, न्यूट्रिशन इम्पैक्ट मूड स्टेबिलिटी, मतलब आपकी खाना अच्छा होगा तो आपकी मूड की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट रहता है। अवॉइड द एक्सेस शुगर ऑफ कॉफी कैन वर्सन लोज, मतलब अवॉइड एक्सेस शुगर, ज्यादा शुगर खाने के लिए प्रयास मत कीजिए। ऑप्शन फॉर बैलेंस्ड मील, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑल्सो लिफ्ट द एनर्जी, हाइड्रेशन ऑल्सो लिफ्ट द एनर्जी। मतलब जिस समय दुख दर्द आता है उस समय कभी खाना को अवॉइड मत करना, खाना फुल पेट आपको खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोटीन लेकर खाना खाना चाहिए, वो क्या होता है, सैडनेस को कम करता है। गेट द एनफ स्लीप, ज्यादा सोने के लिए प्रयास कीजिए। नींद तो नहीं आएगा फिर भी ट्राई कीजिए कैसे हम लोग नींद डीप स्लीप करेंगे। सैडनेस ऑफन डिस्टर्ब द स्लीप पैटर्न, मतलब आपकी जो स्लीप पैटर्न होता है उसको डिस्टर्ब करता है, लेकिन एम क्या होना चाहिए, 7 से 9 घंटा में रात में सोऊंगा, ये माइंडसेट आपकी होना चाहिए। 7 to 9 आवर्स, क्रिएट ए क्लेमिंग बेड टाइम रूटीन, मतलब सोते समय कभी भी कुछ भी मत सोचना। रेस्ट रिस्टोर द इमोशनल स्ट्रेंथ, मतलब आपको इमोशनली स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, मतलब इमोशनली आपको सोचना चाहिए इस दुख दर्द से मुझे आगे निकलना है। सो दैट ओनली यू कैन फोकस ऑन योर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। सेट द स्मॉल गोल्स, मतलब छोटा छोटा गोल बनाइए। दुख को दर्द को मिटाने के लिए स्मॉल गोल बनाइए। एकम्प्लिशिंग द टास्क बूस्ट द कॉन्फिडेंस, मतलब छोटा छोटा गोल बनाने के बाद आप काम करेंगे तो क्या होता है, आपकी दुख दर्द कम होता है और उसका सक्सेस में आपको मजा लेना चाहिए। एग्जाम्पल, मेक यू बेड, टेक ए शावर, स्टार्ट टीनी अवॉइडिंग द ओवरवेल्म्स, मतलब जो चीजें आपको दुख देता है उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रोग्रेस कॉम्बैट्स द हेल्पलेसनेस, मतलब ये छोटे छोटे गोल अचीव करना शुरू कर देंगे तो वो क्या होगा, आपकी दुख को कम करने के लिए काम करेगा। स्पेंड द टाइम इन नेचर, और प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताइए, आपकी दुख दर्द कम होगा। फ्रेश एयर एंड सनलाइट इंप्रूव मूड, और आपकी मूड को इंप्रूव करने के लिए नेचर की बहुत जरूरत है। वॉक इन द पार्क और सिट बाय विंडो, झरका के जो भी आपकी पार्क होता है, पार्क में घूमने से क्या होता है, टेंशन एंजाइटी डिप्रेशन लो होता है। नेचर क्लेम्स द माइंड नेचुरली, मतलब आपकी माइंड को नेचुरली कौन, नेचर जो होता है आपको समझ पाता है। सो इसीलिए आपको क्या करता है, आपके सामने वो खुद को ऐसे प्रेजेंट करता है जिस वजह से आप दुख दर्द को भूलने के लिए प्रयास करते हो। सिंपली रीसेट फॉर 2 डेज, मतलब क्या करना चाहिए, सिंपल दिन बिताने के लिए प्रयास कीजिए जिस वजह से आपके लिए बेनिफिट होगा। लिमिट ऑफ सोशल मीडिया, मतलब ज्यादा सोशल मीडिया, आप जब भी दुखी हो ना, सोशल मीडिया ज्यादा यूज मत करो। कंपैरिजन ऑनलाइन कैन बी डिफेंस सैडनेस, मतलब दुख आप जिस वजह से होते हो, सोशल मीडिया वो चीजें सारे बता देता है जिस वजह से आपकी दुख दर्द मतलब ज्यादा होता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी ब्रेकअप हो गया है और आपकी कुछ भी रिलेशन टूट गया है, सोशल मीडिया में आप देखेंगे आपकी दोस्त और किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप में है, आपकी दुख और ज्यादा बढ़ेगा।
सो देखिए एक प्रसिद्ध कॉमेडियन है, वो भी बताते हैं, मेरे घर के सामने 2 कार है, जितना खुशी मुझे नहीं देते हैं, मेरे पड़ोसी में 2 कार है, वो मुझे ज्यादा दुख देते हैं। बहुत डेंजरस बात बताते हैं, मतलब मेरे पास 2 कार है, मुझे जितना खुशी नहीं हो रहा है, मेरे घर के सामने बगल वाले घर में क्या होता है, 2 कार मुझे और ज्यादा दुख देते हैं। बात समझ में ये प्रयास करते हो ना? नहीं, हम लोग वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ, ओनली फोकस ऑन देमसेल्फ। और उन लोगों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अदर और किसी के ऊपर फोकस करेंगे तो कुछ तो फायदा नहीं मिलने वाला है, दुख और बढ़ जाएगा। सो टेक द ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रोलिंग, फोकस ऑन रियल लाइफ कनेक्शन इंस्टेड, मतलब जो भी रियल लाइफ कनेक्शन होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर मेंटल स्पेस, मतलब मेंटल स्पेस के ऊपर काम करना चाहिए। फाइंड द मीनिंग, क्या होता है, लुक फॉर लेसन इन योर सैडनेस, आस्क व्हाट कैन दिस टीच मी, एंड ग्रो ऑफन टू फॉलो द पेन, पर्पस कैन एमर्ज ओवर टाइम। मतलब आपकी पर्पस क्या है, फाइंड मीनिंग ढूंढिए, यूज द पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस, वॉच ए फनी मूवीज और लिसन टू अपबीट म्यूजिक। मतलब उस दुख को दूर करने के लिए और एक भी स्टेप आपको बताता हूँ, फनी म्यूजिक देखिए, कॉमेडी मूवीज देखिए, लाइटर टिगर्स जॉय इवन ब्रीफली, मतलब कभी कभी मजा मस्ती भी करना चाहिए। टेम्पररी रिलीफ बिल्ड मोमेंटम, बैलेंस विद द प्रोसेसिंग इमोशंस, इमोशन के साथ आपको प्रोसेसिंग करना है। बिल्ड ए सपोर्ट सिस्टम, आपकी जो सपोर्ट सिस्टम भी बिल्ड करना चाहिए। सराउंड योरसेल्फ विद द अपलिफ्टिंग पीपल, मतलब अच्छे लोगों के साथ आपको रहना है उस समय। अवॉइड द टॉक्सिक एंड ड्रेनिंग इन्फ्लुएंसेस, मतलब जो आपको ड्रेनिंग इन्फ्लुएंसेस, टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस करते हैं, उस लोगों को अवॉइड करना चाहिए। वो जितना अच्छा आदमी क्यों ना हो, आपकी दुख के समय में जो आपको क्या करता है, टिगर की तरह यूज करता है, मतलब टॉक्सिक इन्फ्लुएंस करता है, वो बहुत डेंजरस होते हैं। ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फोस्टर्स रिकवरी, एंड यू डोंट हैव टू फेस इट अलोन, मतलब उस समय अब खुद को ये भील नहीं होना चाहिए, खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अकेला छोड़ेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ना कुछ दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। सेलिब्रेट द स्मॉल विंस, मतलब जो छोटे छोटे गोल बनाते हैं उससे कुछ भी सफलता मिलता है तो एंजॉय कीजिए। Acknowledge every step forwarded. Example, I got out to bed today. Progress is not linear and honor it anyways. And build the momentum for bigger visitors. क्या होता है, build the momentum for bigger visitors. Know it will pass. Sadness is temporary even if it feels endless. क्या होता है, सैडनेस एक टेम्पररी चीजें होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो आपके साथ हो रहा है उसको लेकर घबराइए मत, काल उस प्रकार की सिचुएशन आपके जीवन में नहीं होगा, ये मान के आपको चलना है। सो रिमाइंड योरसेल्फ दिस टू शैल पास एंड होल्ड ऑन होप फ्रॉम ब्राइटर डे, मतलब आपकी होप रखना चाहिए, मेरे जीवन में आगे कुछ जरूर होने वाला है, सो इस वजह से मुझे भगवान पनिशमेंट दे रहे हैं। होल्ड ऑन टू होप फॉर द ब्राइटर डेज, टाइम इज ए क्वाइट हेलर, मतलब टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कभी कभी आता है और ऐसे ही चले जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। सो देखिए कंक्लूजन में हम लोग तो पहुंच चुके हैं। ओवरकमिंग द सैडनेस टेक्स द एफर्ट एंड केयर, मतलब आपकी रूट कॉज ढूंढना है जिस वजह से आपकी सैडनेस को आप ओवरकम कर सकते हो। कंबाइन द स्ट्रेटेजिक दैट वर्क फॉर यू एंड यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉटेस्ट मूवमेंट, एंड हीलिंग इज द जर्नी ऑफ स्टार्ट टुडे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपकी दुख दर्द की कारण क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, और प्रॉब्लम से शुरू होता है सैडनेस, और कुछ नहीं है। और उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए आप प्रयास कीजिए। जिस दिन आप प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेते हो, आपकी दुख दर्द मिट जाता है। सो फिर भी आपकी सलूशन आप नहीं मिलता है, आप एक मेंटर चुनिए जिस मेंटर की वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। सो फिर भी मैं आपको लास्ट में इतना ही बताऊंगा, सपोज आपकी मेंटर सही ढंग से मेंटर नहीं मिल रहे हैं, आप उस समय करेंगे, आप देखेंगे, सपोज मेरे पास अच्छा मेंटर नहीं है, मुझे कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है, और आपके पास एक किताब होता है जिसका नाम होता है भगवत गीता, और भगवत गीता पढ़ाई करने से क्या फायदा होगा, मतलब आपकी जो दुख दर्द की प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर भगवत गीता में है। सो भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी अर्जुन को बता चुके हैं। सो लास्ट में इतना ही बताना चाहूंगा, दुख दर्द में रहकर लाइफ को बर्बाद करने से अच्छा है कुछ इनिशिएटिव लीजिए और कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम कीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इंसान की मेन मकसद होता है जगत कल्याण करना, हम लोगों का काम है। सो जगत कल्याण की काम हमारे हाथ में है, तो हम लोग ये चिंतित होना चाहिए कैसे मेरे देश आगे बढ़ेगा, मेरे विश्व कैसे
आगे बढ़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। दुख दर्द तो आता है और चले जाता है, और उसी दुख दर्द से हम लोग खुद को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को शट आउट नहीं करेंगे, दुख दर्द को मिटाएंगे नहीं, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।